आज तो बराबर की लगने वाली है। खैर तो व्यूअर्स, मैं आपको आज एक ऐसे ऐतिहासिक जंगल में लेके आया हूँ जिसकी एक अलग ही कहानी है, तो आपको दिखाते हैं। तो कहानी ये है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों ने ऐसा बोला है कि जो भी इस जंगल में गया है वो कभी लौट के नहीं आया है। तो आज मैं इस जंगल को पूरा एक्सप्लोर करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि अंदर क्या क्या है। तो आज मैं सबका मिथ तोड़ने वाला हूँ कि यहाँ पर जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। तो आज हम लोग इस वाले जंगल में जाएंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। चलो, तो अभी काफ़ी आगे आ चुके हैं और खाने की बहुत भूख लगी है। ये क्या था? ये क्या था गाइस? एक मिनट, मैं आपसे फिर से जुड़ता हूँ। चलो देखते हैं ये है कौन। इस जंगल में मत जाओ। ये क्या हो रहा है और इतने सारे लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? ये क्या था? कौन है वहां? बाबा, बाबा, बाबा मेरी मदद करो। बाबा, बाबा, बाबा मेरी मदद करो। बालक, तुम्हारी समस्या मेरी समस्या है, तो बताओ बेटा, क्या हुआ था तेरे साथ? बाबा, इसी जंगल में मुझ पर अटैक हुआ था। ओह, आई सी। बाबा, आपको इंग्लिश भी आती है? हा 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 हा। मैंने बचपन से पढ़ाई की है और मैंने 12वीं की है और मैंने कॉलेज कंप्लीट की है। इस जंगल से मुझे शक्तियाँ मिली है और शक्तियाँ मिलने से मैं पढ़ाई तो नहीं भूल सकता ना। अरे, ये तो मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं।
मैंने तो अभी 12वीं भी पास नहीं किया और मेरे साथ ये सब हो गया। अब पछताने से क्या फायदा? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर तुम रुके नहीं। खैर, अब होनी को कौन टाल सकता है। बाबा बाबा बाबा, पीछे देखो बाबा। इधर है, बताओ। अरे वहां से वहां गया। तो बताओ बेटा, वहां से वहां गया? अरे वहां से वहां गया। अरे बेटा, ठीक से बताओ तो पता चलेगा। अरे बाबा, पीछे तो मुड़ो। अरे वो लेफ्ट से होके राइट को गया। वो तो तुम पहले भी बोल सकते थे। और आप भी मुड़ सकते थे। देखो, परछाई को एक ही बार में देखना जरूरी है, और हम अपनी पलकें बिल्कुल भी नहीं हिला सकते। ओ, मतलब कि वो इस दिशा में गया। हाँ। तो चलो हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। बाबा वो रही, देखो। रही नहीं, रहा। क्या? हाँ, वो पुरुष की आत्मा है। अरे पहले ध्यान से देखो तो सही। मैंने ध्यान से ही देखा है, और वो पुरुष की आत्मा है। देखो, अगर कोई आत्मा आती है तो हम उसे आती है ऐसा बोलेंगे, आता है ऐसा थोड़ी बोलेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर वो आत्मा पुरुष की आत्मा है। Sir, I think Baba is right. देखा, मैं सही हूँ। लेकिन ये कौन बोला? अरे वो आत्मा बोली। अरे बाबा, उसे पकड़ना था। चिंता मत करो, वो फिर से आएगी। आएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रुको, हम उस आत्मा को यहीं बुलाते हैं। रुको यहाँ पे। बाबा, ये कौन आ रहा है? इस रेखा को मत पार करना, वो एक छलावा है। क्या बाबा, ध्यान से देखो तो सही, वो एक जिंदा आदमी है। साल, अंदर आ जाओ। तुम्हें पहले ही कहा था कि बाहर मत जाओ। ठीक है बाबा, ठीक है। अब चलो फिर से बुलाओ। फिर से बुलाने के लिए हमें दूसरा उपाय करना पड़ेगा। अरे ये सब क्या है, तो इसी से बुला लो ना। ऐसा नहीं होता। अगर तुम लड़की पटाने जाओ, एक तरीके से काम नहीं होता, तो तुम दूसरा तरीका अपनाते हो। उसी तरह ये आत्मा एक तरीके से नहीं आई, तो हमें दूसरा उपाय करना पड़ेगा। समझे? हाँ बाबा। बाहर जाना पड़ेगा। रुको, इस सुरक्षा घेरा तो काटना पड़ेगा। चलो। सुनो विशाल, तुमने एक बात नोटिस की? आत्मा पढ़ी लिखी थी,
वो आत्मा इंग्लिश में बात कर रही थी। बाबा बाबा देखो वो आ गई, मतलब आ गया। अब तुम यहाँ से हिलना मत। तो बताओ श्रापित आत्मा, तुम कौन हो? तुम बताओ, तुम कौन हो? मेरे सवालों का जवाब दो, उल्टा मुझे सवाल मत पूछो। No. First, you say your name. बट भाई, First, you say your name. It's my privacy. अरे ओ भाई, हिंदी में बात करो ना, इंग्लिश में कहाँ बात करने लगे तुम लोग? हम लोग भारत में रहते हैं। सुन बे, इंग्लिश आती है इसका मतलब ये नहीं कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। ये तो बस आसान नहीं हो जाए बात करने में, उसे भी इंग्लिश आती है इसीलिए। नहीं तो मैं तो बचपन से हिंदी बोलता हूँ और मैं तो सोचता भी हिंदी में हूँ। हे आत्मा, इस आत्मा की बॉडी किधर है? वो लाश मैंने जानवरों को खिला दी। वैसे भी काफ़ी दिनों से भूखे थे। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुमने मेरी लाश जानवरों को डाल दी? से इंसान हो तुम? इंसान नहीं, आत्मा। अरे जो भी हो, कैसी आत्मा है? इसमें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? इंसानियत नहीं, आत्मानियत। हाँ जो भी हो, लेकिन अब मेरा तर्पण कैसे होगा? वो तुम्हारी गलती है। तुम्हें लाश अपने साथ ले जानी थी ना, यहाँ पे क्यों भूल गए? ये क्या बोल रहा है तू? देखो विशाल, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुम्हें ये जमीन ऐसे ही छोड़ के जानी पड़ेगी। मतलब क्या अब मैं ऊपर भी भटकूं? अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब तुम्हें ऐसे ही ऊपर जाना पड़ेगा। एक मिनट, मेरे पास अभी भी एक चीज बची है तुम्हारी। तो फिर क्या करूं इस चीज का? तुम उस चीज को लेकर इस तांत्रिक को दे सकते हो, जो तुम्हारा तर्पण कर सकता है और तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम इस चीज का क्या कर सकते हैं? एक चीज हो सकती है, उस चीज पे मंत्र पढ़ो और उसे इस नदी में बहा दो और फिर तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है। अब तुम्हारा तर्पण हो जाएगा विशाल। ठीक है बाबा। जिंदगी चाहे जैसी भी जी लो, आखिर में मुक्ति ना मिले तो जीवन अधूरा है। हाँ, तुमने सही कहा। पर आज तक तुम क्यों मुक्त नहीं हुए? ये जंगल मेरा है और इस जंगल की सेवा करना मेरा कर्तव्य है।
अब से यही तुम्हारा घर है और तुम्हें यहीं पर रहना है और तुम्हारा तर्पण नहीं होगा।